राज्य आज यहाँ के नौजवानों को पलायन के मार झेलने वॉल्यूम बढ़ा देंगे, वॉल्यूम। तो कहीं न कहीं जिस लीडरशिप का हमने चयन किया, आज उस लीडरशिप ने केवल और केवल अपने परिवार की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखकर राजनीति किया है। जब भारत देश में वोट की व्यवस्था हुई थी, जब लोकतांत्रिक व्यवस्था की गई थी, तो ये तय किया गया था कि एक आम व्यक्ति आज के बाद से राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि मतपेटी से राजा यानी सेवक आएगा। लेकिन आज आपके बीच आप झारखंड को ही देख लीजिए। आज आपके झारखंड में मैं पांच मुख्यमंत्री के नाम गिना रहा हूं। रघुवर दास, हेमंत सोरेन, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, चंपई सोरेन। यदि आपको जानकारी नहीं है तो मैं जानकारी देना चाहूंगा। इस बार के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की पत्नी चुनाव में है, चंपई सोरेन जी का बेटा चुनाव में है, मधु कोड़ा की पत्नी चुनाव, रघुवर दास की पुतोह चुनाव है और अर्जुन मुंडा की पत्नी भी चुनाव लड़ रही है। क्या ये लोकतंत्र का सुंदर संदेश? तो इसलिए यदि एक नया लड़के के बीच आया है, अपनी क्षमता अपने सामर्थ्य की बदौलत आया है, तो आप सभी से मेरी प्रार्थना होगी, आप सभी अपना एक बार आशीर्वाद देंगे। मैं आपसे ये अनुरोध करने आया हूँ, मैं आपसे ये प्रार्थना करने आया हूँ। और चूंकि ये इसरी बाजार है, मैंने कानों में कुछ विषय को सुना है, मैं आज उस विषय पे भी चर्चा करना चाहता हूँ कि कुछ लोग आके इसरी बाजार के जो व्यापारी वर्ग है, व्यवसायी वर्ग है, तो गाना को बंद कीजिएगा ना भाई, थोड़ा गाना को बंद कीजिएगा, पीछे वाले गाड़ी थोड़ा गाना को बंद कीजिएगा। क्योंकि मैं इसीलिए यहाँ रुका, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं खेद प्रकट करता हूँ कि मैंने आपको रोककर मैं अपना बात को रख रहा हूँ। लेकिन कानों कान मुझ तक एक संदेश आया कि कुछ लोग हैं जो इसरी बाजार के जो व्यवसायी वर्ग हैं, व्यापारी वर्ग हैं, उनके बीच जाकर हमारी एक छवि को प्रस्तुत करते हैं कि अगर जरा तो चुनाव जीत के आएंगे तो इस तरह का आचरण होगा, ऐसा होगा। मैं आपको क्लियर कहना चाहूंगा, मैं एक बदलाव की राजनीति के लिए आया हूँ, चाहे वो किसान वर्ग रहे या व्यापारी वर्ग रहे। मैं अगर राजनीति में आया हूँ तो हर किसी का सम्मान रहेगा और संरक्षण भी मिलेगा। और मैं तमाम व्यापारी भाई जो हैं, जितने हमारे व्यापारी और व्यवसायी भाई हैं, आप एक बार थोड़ा सा जांच लीजिएगा कि आप लोगों को ये कहानी कौन सुनाते हैं? जेएमएम वाले? कौन जेएमएम वाले जो खुद एक प्रत्याशी को अलारगो गांव जाने से लाठी से रोकते हैं? मैं ये संदेश विशेषकर व्यापारी वर्ग को देना चाहूंगा। जो जेएमएम के लोग आपके कानों में भरते हैं और एक जिला परिषद भी है, तो जिला परिषद को अपने 9 पंचायत का सेवा करना था। वो जेएमएम के लोग जो लाठी से अलारगो गांव मुझे घुसने नहीं देते हैं, यहीं बगल में कोई राकेश महतो है, मैं उन्हें नहीं जानता हूँ, वो जेएमएम के हैं। सुन रहे हैं, अपने गांव में उन्होंने 2 दिन बिजली कट कर दिया था क्योंकि गांव वालों ने मेरा झंडा लगाया था। आप पढ़े लिखे लोग हैं, व्यापारी वर्ग संपन्न लोग होते हैं, ठीक है, आप मुझे वोट करें या ना करें अलग विषय है, मैं फिर भी आपको अपना अभिभावक, आप मेरे जो भी रिश्ता लगते हैं, जिस उम्र में मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन सच्चाई को थोड़ा जान लीजिए। वो जेएमएम के लोग जो राकेश महतो 2 दिन बिजली काट देते हैं, आपके बिरनी के मुखिया हमारा जहां झंडा लगा है उन घरों में जाके 50 किलो का चावल देते हैं कि झंडा हटा दो। एक बात बताइए, 20 वर्षों से आपने डुमरी को देखा है, बताइए किनके कार्यकर्ताओं ने दबंगई किया है? किनके कार्यकर्ताओं ने आपके सामने दबंगई किया है? मैं अभी चुनाव जीता नहीं हूं, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, यदि मेरे भी साथी कोई ऐसा है जिनको लेकर आपके मन में कोई शिकायत है तो आप नाम सजेशन कीजिएगा। अगर कोई गलत करता है, अगले ही दिन उसको अपने पार्टी संगठन से निष्कासित करने का काम हम करेंगे। हम बदलाव की राजनीति के लिए आए हैं। अगर कोई मेरी छवि को आपके सामने गलत प्रस्तुत कर रहा है तो एक बार उसके बारे में जानिए, ये कौन लोग है? ये मुख्यतः झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हैं। पता कीजिए, अलारगो गांव में इतना मोटा मोटा डंडा लेके मेरा स्वागत था। बताइए कौन से भारत के संविधान में है कि एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी के गांव प्रचार के लिए नहीं जा सकता है? यही कोई पूर्व जिला परिषद राकेश महतो है, मैं जानता नहीं हूँ। सुन रहे हैं, मधगोपाली गाँव के लोगों को उन्होंने 2 दिन बिजली ही कट कर दिया था। मधगोपाली की घुटवाली है, 2 दिन उन्होंने बिजली ही काट दिया था। बताइए, आपको गलत लड़के के प्रति डर दिखाया जा रहा है, असली डर किनके सामने आपसे छुपा नहीं है। कौन लोग क्या कर रहे हैं छुपा नहीं है। ऐसे अनगिनत किस्से हैं, जब से मैं डुमरी का चुनाव लड़ रहा हूं ना, ऐसे अनगिनत किस्से हैं जब हमारे कार्यकर्ताओं को रोका जाता है, हमारे कार्यकर्ताओं को धमकी दिया जाता है कि हम सरकार में है, केस कर देंगे, मुकदमा कर देंगे, बहुत सारे प्रताड़ना दी जाती है।
तो ये आपसे छुपा नहीं है। लेकिन मैं आपसे यही विनती करूंगा, विशेषकर व्यापारी वर्ग से, व्यवसायी वर्ग से, आप लोग बहुत शिक्षित लोग हैं, आपकी सोच राजनीति को लेकर बाकी की तुलना काफी उच्च कोटि की है, इसलिए आप अपना मत देने से पहले एक बार थोड़ा सा जान लीजिएगा जो लोग आके आपको गलत पाठ पढ़ा रहे हैं वो कितना दोषी है। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, हाँ ये सत्य है कि मेरा स्वभाव में एग्रेशन है, लेकिन किसके लिए ये भी आप जानिए। मेरा वो एग्रेशन उन करप्ट पदाधिकारी हो, कंपनी के मैनेजर्स हो जो मजदूरों का शोषण करते हैं। आप देखिए, भले आप व्यवसायी हैं, लेकिन आपका व्यवसाय चले, किसी कोई गांव से कोई किसान आता है जो बड़ी मुश्किल से दिन भर में 200-300 रुपए कमाता है। अगर कोई वीडियो अगर उससे किसी काम के बदले घूस मांगेगा और मैं वहां अगर एग्रेशन दिखाता हूं तो क्या ये गलत है? आप ही बताइए। मेरा 2-3 पिछले 4-5 महीने में मेरा एक रूप आपके सामने आया है जिसको लेकर शायद आप संशय में है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा वो घटना बागमारा की है। ये संदेश मेरा विशेषकर इसरी बाजार के जितने भी हमारे अभिभावक तुल्य व्यापारी व्यवसायी वर्ग हैं उनके लिए है। बागमारा की वो घटना दरअसल ये है कि वहाँ 133 वर्कर काम करते हैं। मान के चलिए आप कोई भी, आपके अंडर भी बहुत सारे वर्कर से जो काम करते हैं, तो उनको पेमेंट कौन करता है? आप करते हैं। मान के चलिए अग्रवाल जी की दुकान है, कपड़े की दुकान है, वहाँ सुनील अनिल नाम के 2 लड़के काम करते हैं, तो उनको पेमेंट कौन करेंगे? अग्रवाल जी करेंगे। लेकिन बागमारा की घटना ये है कि वहाँ 133 वर्कर काम करते हैं। किसके अंडर काम करते हैं? संजय उद्योग और खेमटा 2 एजेंसी है, और बीसीसीएल उसके माने बीसीसीएल के अधीन 2 एजेंसी काम कर रही है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, उनको ना संजय खेमका पेमेंट कर रही है ना बीसीसीएल पेमेंट कर रहे हैं, उनको सांसद पेमेंट कर रहे हैं। सारा पैसा सांसद को जाता है और सांसद 30,000 लेते हैं, उनको 8,000 रुपया पेमेंट करते हैं। बताइए गलत है कि नहीं है? इसीलिए फिर कहूंगा, वोट आपका विषय है, देना या नहीं देना अलग विषय है, लेकिन मेरे बारे में जो नकारात्मक धारणा आपके मन में लोग डाल रहे हैं ये बहुत दुर्भाग्य है। मैं एक ऐसा लड़का हूं, आज हजारों लोगों की मैं उम्मीद बन के आया हूं, आज मैं हजारों लोगों की उम्मीद बन के आया हूं। हाँ थोड़ा सा एग्रेशन है, लेकिन वो केवल और केवल भ्रष्ट पदाधिकारियों के लिए है, चाहे वो बीडीओ रहे, सीओ रहे या डीसी रहे, कोई रहे, जो करप्ट करता है, जो झारखंड को लूटता है, उनके लिए हमारे व्यवहार है। बाकी अगर मेरे नाम से मेरे कार्यकर्ता भी अगर कुछ गलत करते हैं, आप उनका नाम चिन्हित करके बताइएगा, अगले दिन उनको अपने संगठन से हम डिसमिस करने का काम करेंगे, ये आपको वचन देते हैं। एक छोटी सी घटना यहाँ घटी थी, और आज मैं आपको एक ताजा घटना सुना रहा हूं। आज रांची से बेरमो और डुमरी के लिए विशेष टीम आई है। वो विशेष टीम में बहुत सारे आईएएस पदाधिकारी हैं, और उनको ये बोला गया है कि आप डुमरी और बेरमो में एक काम ऐसा कीजिए कि जयराम महतो चुन के चुनाव जीत के नहीं आ पाए। सोच सकते हैं आज लोग किस प्रकार से एक साजिश कर रहे हैं। यहीं दिल्ली के चुनाव आयोग की टीम भी आई है। आपको भी मालूम है, हर एक विधानसभा में चुनाव आयोग 2-2 पदाधिकारी भेजते हैं, उनको शायद ऑब्जर्वर कहा जाता है। वे लोग बैठ के बात क्या कर रहे थे मालूम है कि झारखंड नहीं, पूरे इंडिया के हिस्ट्री में हम एक ऐसा चुनाव देख रहे हैं जहां नेशनल पार्टी, स्टेट लेवल की पार्टी जो 20 साल से सरकार में रही है, वो एक 29 साल के लड़के के पीछे हाथ धो के पड़ी है। तो लड़का आखिर मुझसे डर उनको क्यों है?